क्या आपने कभी सोचा है श्री कृष्ण स्वयं मनुष्य के रूप में क्यों आते हैं? क्यों एक साधारण जेल की कोठरी में आधी रात को कारागार की जंजीरों के बीच श्री कृष्ण का जन्म होता है? आइए इस पहलू पे नजर डालते हैं। जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं, यह एक गहरी आध्यात्मिक सीख देता है। कृष्ण का जन्म रात के अंधकार में हुआ। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना ही नहीं, बल्कि प्रतीक है। जब जीवन अंधकार, अन्याय और भय से भर जाए, तब प्रकाश का जन्म होता है। कंस अत्याचार का प्रतीक है और जेल हमारे बंधनों वाली जीवन का। जब मनुष्य के भीतर लोभ, भय, क्रोध की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तभी भीतर से कृष्ण जन्म लेते हैं, यानी चेतना, जागरण और प्रेम। जन्माष्टमी का असली अर्थ है अंधकार में जन्मा प्रकाश। जब जब धर्म डगमगाता है, जब जब भीतर की शांति खो जाती है, तब जीवन हमें याद दिलाता है कि जागो, कृष्ण को भीतर जन्म दो। कृष्ण केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं हैं, वे हमारी आत्मा की आवाज़ हैं। वे वह शक्ति हैं जो हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराना सिखाती हैं। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है, खेलो लेकिन मोह मत करो, प्रेम करो लेकिन अक्षति मत पालो, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के कंस को हराओ। कंस बाहर नहीं है, वह भीतर है। हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारी सोई हुई चेतना। जन्माष्टमी हमें ये याद दिलाती है, जब तक हम अपने भीतर के कंस को नहीं हराएंगे, तब तक कृष्ण का जन्म अधूरा है। कृष्ण केवल माखन चोर नहीं थे, वे प्रेम चोर थे। उनका जन्म इसलिए हुआ कि हमें याद दिला सकें, संसार की सबसे बड़ी संपत्ति प्रेम है। तो जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म का उत्सव नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि हर आत्मा में कृष्ण छिपे हैं। जैसे ही हम भीतर की जेल को तोड़ते हैं, वैसे ही भीतर से कृष्ण जन्म लेते हैं। इस जन्माष्टमी दीप जलाइए, लेकिन केवल मंदिर में ही नहीं, अपने हृदय में भी, अपनी चेतना में भी। हमारे चैनल लर्निंग ट्राइब का मकसद केवल ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि आपके साथ मिलकर जीवन की गहराई को समझना और सीखना है।